To do or not do PhD is a very common query. So hello and a very warm welcome to my channel Pooja World. So आज की वीडियो में एड्रेस की क्या PhD वर्थ इट है, क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए. बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन कि मैम अगर PhD कर रही हैं तो क्या करना ठीक है, कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा. एंड वी ऑल नो PhD इज़ नॉट समथिंग कि बस आप 6 महीने का डिप्लोमा है और करके निकल जाएंगे. ठीक है, इट विल टेक यू मिनिमम ऑफ 3 to 4 years टू मैक्सिमम, मतलब 6 से 7 साल भी लग सकते हैं. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. सो यू हैव टू बी वेरी वाइज विद योर डिसीजन कि PhD करनी है, कहाँ से करनी है, किसके अंडर करनी है. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आज की वीडियो में आई टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड द पीपल आई हैव सीन अराउंड मी एंड करंट अकेडमिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग इज इट वर्थ इट और नॉट. दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो. सो या, लेट्स स्टार्ट. Okay, so starting from what is PhD? PhD is basically a doctor of philosophy in any subject of your choice. So like if I do PhD, मेरी PhD होगी in mass communication journalism because मेरा मास्टर्स या फिर अगर अब तो आप ग्रेजुएशन भी अगर 4 साल का है तो आप उसके बाद डायरेक्टली परस्यू कर सकते हैं. ठीक है, PhD तो मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आपने एक मेजर किया है उसमें फिर आप PhD आगे परस्यू करते हैं. नाउ व्हाई टू डू अ PhD? बेसिकली इट्स अ रिसर्च वर्क. ठीक है, आप रिसर्च करते हैं, उसमें आप कोई एक नई चीज़ डिस्कवर करते हैं. लाइक आपने देखा होगा वी डू हैव रिसर्च पेपर्स. ठीक है, तो वो कहाँ से आती है? When you are very excited, when you are very keen to know something about which interest you, या तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यू वांट नो एंड यू वांट डेल्व डीप इनटू दैट टॉपिक, तो तब जाके आप PhD बेसिकली करते हैं. ठीक है, सो अभी जो करंट अकेडमिया है, आई हैव ऑलवेज मेंशन कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगर आपको इवन आगे जाके अकेडमिक्स में अपना फ्यूचर आगे बनाना है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PhD करें. Yes, like me, you will be eligible because मैंने PhD नहीं करी थी. When I joined as an assistant professor, I was just 22 and I just had UGC NET degree and a master's degree. ठीक है, UGC NET मेरे पे सर्टिफिकेट था, वो मैंने क्वालिफाई कर रखा था and I had a master's degree. तो 22 में मैंने ज्वाइन कर लिया. But now currently I am enrolled in my PhD program and I have started doing it because I see myself. I'm वैसे भी not sure वैसे बहुत ज़्यादा कि मैं academics में बहुत टाइम कंटिन्यू करना चाहूँगी, but I am somewhere sure कि मुझे पढ़ाई को लेके एक I would like to learn more and I would like to have this degree because इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा and I do have that time. ठीक है, अभी मुझे लगता है मेरी एज है कि मैं बहुत सारी चीज़, अपनी जो बहुत सारी एनर्जी है उसको कहाँ चैनलाइज करूँ. सो PhD इज़ वन ऑफ दैट पाथ जहाँ पे मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहती हूँ. एंड करेंटली आई एम 25 एंड आई एम टारगेटिंग मैं 3 से 4 साल में कर दूँ. सो बिफोर 30 दिस इज माई टारगेट कि मैं कर लूँ. सो नाउ दिस इज माई टाइम लाइन विच आई हैव सीन. ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस में I am financing my old PhD. So coming in terms of finance, ठीक है, दो तरीके से. अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से PhD करते हैं तो it is going to take 4 to 5 lakhs इतना लेगा. ठीक है, 3 to 5 lakhs का स्केल में आएगा. एंड if you do it from any गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बहुत सस्ते में हो जाता है. सो आपकी चॉइस है. ठीक है, नाउ देयर आर 2 ways. एक पार्ट टाइम करते हो और एक आप फुल टाइम करते हो. तो फुल टाइम इज फॉर दोस्त कि वो पूरे टाइम 3 से 4 साल दे विल बी रिगरसली इनटू द रिसर्च प्रोसेस विच इज़ वेरी गुड. क्योंकि आप आपको पूरा टाइम मिलता है टू एक्सप्लोर द रिसर्च पार्ट, टू लुक फॉर अ टॉपिक. बहुत सा कुछ पढ़ोगे एंड यू विल डेफिनेटली विल बी एबल टू डू अ गुड रिसर्च. यू विल बी एबल टू लर्न मोर बिकॉज आप पे और कुछ काम नहीं होता है. Now with the part time is for those like I am doing a part time because I am already into a job and मुझे नई जॉब छोड़नी है. आई एम समवन हु इज़ वेरी इंडिपेंडेंट. मेरी बहुत सारी जो भी मेरी नीड्स हैं, इवन मेरी वांट्स हैं, वो दोनों उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं. ओके, सो आई चूज टू डू अ पार्ट टाइम. मतलब मैंने 1-2 साल में सोच लिया था कि मैं पार्ट टाइम पे जाऊंगी. आई डोंट वांट टू लीव द जॉब. आई विल कीप डूइंग द जॉब एंड ऑन द साइड मैं पार्ट टाइम करती रहूंगी. नाउ विद द केस विद द पार्ट टाइम इज कि ऑफकोर्स आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा बिकॉज यू विल बी ऑलरेडी यू आर डूइंग अ 9 to 5 जॉब. ठीक है, उसके साथ फिर घर आके यू आर ऑलरेडी टायर्ड, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता. तो ये स्पेशली आई हैव टू पुट एफर्ट्स इनटू लर्निंग. एंड जैसे अब मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं कोर्स वर्क के, तो मुझे अब कॉन्टिन्यूसली आई हैव टू रीड और मुझे बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है. दैट्स द केस विद पार्ट टाइम. अदरवाइज पार्ट टाइम ऐसे फुल टाइम में बहुत डिफरेंस नहीं है. बट इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ डिस्टेंस एंड अ रेगुलर डिग्री. बट येस, रेगुलर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए. बहुत अच्छा काम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बिकॉज उन्होंने फुल टाइम किया है. तो सेम गोज फॉर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम. तो नॉलेज अल्टीमेटली आपके रिसर्च पेपर्स, आपके नॉलेज, आपने क्या क्या किया वो मैटर करेगा. बट येस, इफ यू हैव दैट प्रिविलेज ऑफ डूइंग अ फुल टाइम PhD देन प्लीज डू अ फुल टाइम PhD. क्योंकि आपके पास अगर फाइनेंस पीछे से सपोर्ट है कि आपको पता कि फैमिली, आपका हस्बैंड आपको कोई भी फंड कर देगा. ठीक है, बिकॉज आप वहाँ पे जॉब और नहीं कर पाएंगे. इधर यू कैन डू अ रिमोट वर्क एज वेल, बट फिर भी इट इज देन अगेन इट्स लाइक अ पार्ट टाइम थिंग.
ठीक है. बट यू कैन डू एक्चुअली विद अ रेगुलर जॉब, मतलब रेगुलर पीएचडी, कि आपके साथ एक थोड़ा सा रिमोट काम निकाल सकते हैं, बट इट वोंट बी इनफ फॉर यू टू सस्टेन. दैट इज व्हाट आई बिलीव. अगर कर पा रहे हो तो इट्स वेरी वेरी गुड. सो पार्ट टाइम इन मैंने वीडियो भी बहुत डेडिकेटेड बना रखे हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत ही मतलब अलग तरीके से बता रखा है आपको कि पार्ट टाइम और रेगुलर में क्या फ़र्क है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इज इट वर्थ टू डू अ PhD in India? Seeing the current scenario, I'm not sure, because we are not seeing a lot of vacancies right now, because we are not seeing a lot of job opportunities right now. So I am actually not sure. I don't want to lie है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा भैया बहुत स्कोप है. मैंने सबको बताया है स्कोप अभी भी ऐसे ऐसे है, बट दिस इज समथिंग विच इज एवरीवेयर ना. कई सरकारी नौकरी में भी देखोगे, कौन सी सरकारी नौकरी में गारंटीज हमेशा से जो आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी, वो लो ही है. तो नाउ इट इज सेम इन अकेडमिया, वो लो ही है. ठीक है, बहुत सारे अभी बात देखो कि स्टेट्स में कहाँ वैकेंसीज आ रही हैं, स्पेशली बहुत सारे मैंने बताया जैसे सब्जेक्ट्स हैं. माई सब्जेक्ट इज मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, तो ये सब्जेक्ट उस सरकारी कॉलेज में होना चाहिए ताकि मैं पढ़ा सकूँ. नाउ करेंटली आई एम टीचिंग इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट पीपल डू हैव दिस परसेप्शन कि गवर्नमेंट जॉब येस, उसके बहुत बेनिफिट होते हैं, बट लग जाएगी तो ठीक है, नहीं लगेगी आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद माई जॉब. आई डोंट हैव वेरी प्रॉब्लम, एक्सेप्ट थोड़ा सैलरी वाला चीज़. आई डू एक्सपेक्ट कि सैलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए प्रोफेसर्स की. मुझे तो गवर्नमेंट में भी और चाहिए, लगता है कि और होनी चाहिए, तो प्राइवेट में मुझे लगता है कि और होनी चाहिए. ठीक है, उसके एक्सेप्ट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. द रिस्पेक्ट आई गेट विद दिस टाइटल दैट आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, व्हेनेवर आई गो आई टेल पीपल कि या व्हेनेवर दे आस्क मी, ठीक है, कि व्हाट डू यू डू, आई एम लाइक या आई टीच इन अ कॉलेज, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. देन दे आर लाइक, उनकी आंखों में तारे लग जाते हैं. आई लव इट. एंड एक्सेप्ट द फैक्ट आई ऑल्सो लव टू इंटरेक्ट विद माई स्टूडेंट्स. आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, लर्न, टीच. आई लव दैट पार्ट. एंड वॉट आई डिडंट, वो आपने देखा होगा, मैंने चैनल में बहुत बार मेंशन करा है क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, क्या नहीं लगती है टीचिंग के बारे में. बट लेट्स कीप दिस वीडियो अबाउट PhD वर्थ इट है अगर आपको लगता है कि ठीक है यू हैव, मतलब आई डोंट वांट यू टू रिस्क एवरीथिंग फॉर योर PhD. I don't think, because I have, पता नहीं, recently I've been coming across content जहाँ पे people have done their PhD from IISc. If you know what it is. ठीक है, and they are also struggling with it. यार जब इतने टॉप के इंस्टीट्यूट से, इंडिया के टॉप के इंस्टीट्यूट से आप PhD कर रहे हैं, उसके बाद भी यू से दैट यू आर स्ट्रगलिंग. आई डोंट नो फिर औरों का क्या होने वाला है, समझ रहे हो? तो मतलब आई वोंट से कि इट्स बैड, बट इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी लाइक आई हैड, I knew I can fund my PhD. I know I have enough time that I can explore this part, so I did. But शायद से अगर 30 के बाद में, और अगर मेरे पे जॉब का थोड़ा सा ऐसे रहता, फाइनेंस का रहता, तो मैं शायद नहीं करती, क्योंकि वो आपको इतना रिटर्न देगा नहीं. इवन रिसेंटली मुझसे कोई पूछ रहा था, तो ये कर तो रही, इतना पैसा लगा रही है, बट मतलब क्या इसका कोई इतना मतलब ROI है? तो I'm like, ROI तो शायद से नहीं है, बट येस फॉर मी अभी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इज वॉट मैटर्स. एंड अभी मुझे लगता है आई एम एट दिस स्टेज कि आई कैन एक्सप्लोर थिंग्स. आई डोंट हैव किड्स और हस्बैंड या फैमिली टू टेक केयर ऑफ. ऑल आई हैव टू टेक केयर ऑफ इज मी, सो आई कैन डू दैट. सो आई थॉट कि ठीक है, मतलब इट्स थिंग विच आई वुड लाइक टू कंटिन्यू. और अगर बाद में जाके हु नोज, मतलब मे बी फायदा हो. एंड इफ आई सी माई सेल्फ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इफ आई कंटिन्यू बीइंग अ पार्ट ऑफ अकेडमिया, देन डेफिनेटली दिस इज वर्थ इट, वेरी वेरी वर्थ इट. So yeah, I got myself enrolled because of that reason. Now, हर किसी इंडिविजुअल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, ठीक है, लेट मी बी क्लियर अबाउट इट. सो आपकी जो सिचुएशन है उसको देख के प्लीज डिसाइड कि आपको लगता है नहीं लगता है. PhD के बारे में गो चेक सम आर्टिकल्स. देयर इज अ ह्यूज पूल जहाँ पे आप बहुत अच्छी न्यूज़ सुनेंगे और बहुत सारी बुरी न्यूज़ सुनेंगे. सो प्लीज बी अवेयर. इफ यू आर ऑल्सो समवन हु वांट्स टू कम इनटू टीचिंग, मैंने बहुत बार आपको रियलिटी चेक की वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, सो दैट यू बी अवेयर. ऐसा ना हो ना कि भैया मतलब आप तो कहते थे कि बहुत ही अच्छा तान सान चांद सितारे होंगे, बहुत ही अच्छा सब कुछ है. अच्छा सब कुछ नहीं है, कुछ अच्छा है और बहुत कुछ बुरा भी है. सो प्लीज बी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है, व्हाट यू माइट फेस, ठीक है, व्हाट इज द जॉब सिचुएशन, हाउ इज द कल्चर गोइंग ऑन, व्हाट इज द वर्क कल्चर हियर, उन सब चीज़ों के बारे में पता हो, सो दैट यू डोंट बी डिसअपॉइंटेड एंड बी रेडी फॉर इट. नाउ दैट आई एम डूइंग PhD, आई नो कि मुझे क्या क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी है, क्या नहीं करनी है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए. So to be concise, I would like to say कि PhD is worth it if you are someone who is very very keen in आपको बहुत कुछ सीखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, ठीक है, एंड इफ यू हैव अ फैमिली हु सपोर्टिंग यू, देन प्लीज गो फॉर अ फुल टाइम PhD विद अ वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूट. ठीक है, वहाँ का एग्जाम क्रैक करो, इंटरव्यू क्रैक करो एंड गो फॉर इट. डू पार्ट टाइम इफ यू फील कि आपको अकेडमिया में रहना है एंड यू ऑलरेडी इनटू टीचिंग जॉब या फिर कोई और जॉब, और आप देखते हैं खुद को कि आपको और कुछ सीखना है एंड यू वांट दैट सम, you know, there are some people who do it for doctor title. अगर आपको वो भी चाहिए, तो I have seen people doing the PhD for that. तो तब करो,
दो आई डोंट रियली सपोर्ट इट, बट आपको लगता है कि आपको कुछ और करना है, ठीक है, एंड यू नीड फाइनेंस, यू नीड अ जॉब, वहाँ पे एक आपके पास जॉब का आपके पास रेज्यूमे होना चाहिए, देन प्लीज डू अ पार्ट टाइम वन एंड डोंट डू इट अगर आपको लगता है कि बस पीएचडी करके आपकी लाइफ बदल जाएगी, बिकॉज ये तो नहीं होने वाला है. डोंट डू इट इफ यू थिंक कि इसके बाद आपके पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. डोंट डू इट अगर आपको लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी ईजी. डू इट बिकॉज आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है. डू इट बिकॉज यू बिलीव दैट यू कैन डू दिस. डू इट बिकॉज आप अकेडमिक्स में और आगे बढ़ना चाहते हैं. डू इट बिकॉज आपने एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ले लिया है. डू इट बिकॉज यू एक्चुअली कैन डू इट फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली. ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी छोटी जर्नी, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, सो बी वेल प्रिपेयर्ड. So this is something I wanted to share with you, and let me know what are your thoughts on this, and if there's something which you would like me to share with you. ठीक है, I'll make sure कि मैं और ऐसी videos, helpful videos बनाती रहूँ, and आप सबको support आते रहे. So yeah, that's about today's video. I will see you in my next video. अगर आपको मेरी video बहुत fast लगे, because मैं बहुत fast बोलती हूँ, तो please 0.5 में करके ऐसा देखना, ठीक है. और अगर आपको सही लग रही है, because I believe कि जो viewers मुझे बहुत time से देखते आ रहे हैं, उनको मेरा पेस समझ में आ चुका है. एंड आई कॉन्ट हेल्प इट. मतलब दिस इज हाउ आई एम लिटिल, यू नो, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मेरे पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो मुझे लगता है मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, बट दिस इज मी एंड दिस इज जस्ट मी. आई कॉन्ट कंट्रोल इट एट टाइम्स. सो ठीक है, आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.